हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लास 8 की इंग्लिश की बुक पूर्वी की यूनिट 5 करेंगे। ये है यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर फेदर्ड फ्रेंड। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स का होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फेदर्ड फ्रेंड, फेदर्ड का मतलब होता है जिसके पंख होते हैं, पर होते हैं। जैसे कि चिड़िया होती है तो चिड़िया के जो है वो पंख होते हैं ना, वो हो गया फेदर। तो फेदर्ड फ्रेंड ऐसा कोई दोस्त आपका जिसके पंख हैं। Let us do these activities before we read. Work in pairs and discuss the questions given below. Share your answers with your classmates. Who can be a feathered friend be? कौन जो है आपका पर वाला पंख वाला दोस्त हो सकता है? तो एक फेदर्ड फ्रेंड जो है वो एक चिड़िया हो सकती है क्योंकि चिड़ियों के पंख होते हैं। जैसे कि पैरट्स हैं, पिजन्स हैं, स्पैरोज हैं या फिर पीकॉक्स हैं, ये हमारे फेदर्ड फ्रेंड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेदर्ड फ्रेंड डू यू लाइक, व्हाई? कौन सा पंख वाला दोस्त आपको पसंद है और क्यों? तो मुझे पैरट पसंद है। क्यों? क्योंकि कलरफुल होता है, इंटेलिजेंट है और जो इंसान की बोली है उसे वो कॉपी कर सकता है, इमिटेट कर सकता है, यानी कॉपी कर सकता है हमारे स्पीच को। तो इसलिए जो है मुझे पैरट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और साथ ही वो जो है फ्रेंडली भी होता है, प्लेफुल भी होता है, राइट? बात करता रहता है, खेलता भी है। तो इसलिए मुझे पैरट पसंद है। इफ यू हैव अ चॉइस बिटवीन अ फेदर्ड एंड अ फरी फ्रेंड, हु वुड यू चूज, व्हाई? अगर आपको चॉइस दी जाए कि आपको कोई चिड़िया चुननी है या फिर कोई फरी फ्रेंड, यानी कोई कुत्ता या बिल्ली। फरी कौन हुआ? जिसके फर है। तो फर किसके होते हैं? कुत्तों के होते हैं, बिल्ली के होते हैं। तो डॉग या कैट, या फिर आप जो है चिड़िया को चुनोगे, किसे चुनोगे आप और क्यों? तो मैं जो हूँ, मैं डॉग को चुनूंगी। मुझे फरी फ्रेंड पसंद है तो मैं डॉग को चुनूंगी क्योंकि डॉग जो है वो लॉयल होते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं और हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं। और उनके साथ जो है खेल भी सकते हैं हम, क्योंकि वो इंसानों के साथ खेलते हैं। तो इसलिए मैं जो हूँ डॉग को चुनूंगी। आप चाहो तो फेदर्ड फ्रेंड को भी चुन सकते हो और अपना कोई भी जो आपको रीजन लगता है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। Do you think a feathered or a furry friend can accompany astronauts to space? If yes, why? If no, why not? क्या आपको लगता है कोई चिड़िया या फिर कोई कुत्ता या बिल्ली जो है वो एस्ट्रोनॉट्स के साथ जो है स्पेस में जा सकता है? अगर आपको लगता है जा सकता है तो क्यों, और नहीं जा सकता है तो क्यों नहीं? तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जानवर जो है एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस में जा सकता है, क्योंकि स्पेस की जो कंडीशंस हैं, जैसे कि वहां पे ग्रेविटी नहीं है, हवा की कमी होती है और टेम्परेचर जो है एक्सट्रीम होता है, तो मुझे नहीं लगता है एक एनिमल जो है इन सब एक्सट्रीम चीजों को सरवाइव कर पाएगा। तो मुझे नहीं लगता है वो एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है और ये जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग यहाँ पे हमें बताए गए हैं। तो पहला जो वर्ड है उसका मीनिंग है कोई ऑफिशियल रूल, जिससे जो है कोई चीज डिसाइड होती है कि कैसे करनी है। तो सरकार अगर कोई रूल बनाए तो उसे हम क्या कहेंगे? रेगुलेशन। टू नॉट अलाउ समथिंग, कोई चीज जो है आप अलाउ नहीं करो कि ये चीज नहीं करनी है, तो उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे फॉरबिड। आई फॉरबिड यू टू डू दिस थिंग। मैं आपको रोक रही हूँ, मना कर रही हूँ। जॉइन और ब्लेंड टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी, कोई दो चीजों को कनेक्ट करके आप एक बना दो तो उसे हम कहते हैं फ्यूज। सडनली, एकदम से अचानक से कुछ हो तो उसे हम कहते हैं एब्रप्टली। एडमिट वंस मिस्टेक, अपनी गलती मानना, उसे क्या कहेंगे? कन्फेस, राइट? कन्फेशन करना। अ पर्सन हु एडवाइजेस व्हाट टू ईट टू कीप हेल्दी, एक इंसान जो हमें बताता है कि क्या खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइटिशियन। Let us read our chapter, Feathered Friend. Part 1. To the best of my knowledge, there has never been a regulation that forbids one to keep pets in a space station. तो जितना मुझे पता है उसके हिसाब से दुनिया में ऐसा कोई भी रूल नहीं बना है जो ये कहता हो कि आप स्पेस स्टेशन में एक पेट को जो है, एक पालतू जानवर को नहीं रख सकते हो। तो ऐसी चीज को फॉरबिड करने के लिए, उसे रोकने के लिए कोई भी रूल नहीं बना है। No one ever thought it was necessary, and even had such a rule existed, I'm quite certain that Sven Olsen would have ignored it.
तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई रूल जो है वो होना भी चाहिए, राइट? आसमान में, स्पेस पे कौन पेट को लेके जाएगा? तो जब ऐसी चीज पॉसिबल ही नहीं है तो इसके लिए कोई रूल क्यों बनाया जाए? और अगर ऐसा कोई रूल होता भी तो मुझे पूरा यकीन है कि स्वेन ओल्सन जो है वो उसे इग्नोर कर देता। उसका काम ही है रूल तोड़ना, तो वो पक्का उस रूल को इग्नोर कर देता अगर ऐसा रूल होता तो। Actually, he was a wiry little fellow, like most of the early spacers, and managed to qualify easily for the 150-pound bonus that kept so many of us on a reducing diet. तो जो स्वेन ओल्सन है जिसकी ये बात कर रहे हैं, वो एक पतला सा जो है लड़का है। पतला सा है, वायरी का मतलब है पतला है बट स्ट्रांग है। तो जो है वायर की तरह पतला है बट स्ट्रांग है, और वो जो है छोटा सा एक लड़का है। और जो है जैसे कि पुराने जमाने में जो है जो स्पेस पे लोग जाते थे एस्ट्रोनॉट्स, उन सब की तरह वो भी जो है 150 पाउंड के अंदर उसका वेट था, 150 पाउंड के अंदर। और वो जो है पतला दुबला सा था, इसलिए आसानी से क्वालिफाई कर गया क्योंकि उसका वेट जो है लिमिट में था। और हम सबको क्या करना पड़ रहा था? हम सबको इस लिमिट में आने के लिए डाइट करना पड़ रहा था, ताकि जो है हमारा वजन जो है वो इस लिमिट में रहे। Had he been built otherwise, his chances of getting a job in space would have been very slim. अगर वो जो है किसी और ढंग से बना होता, यानी अगर वो पतला दुबला नहीं होता, मोटा होता, तो स्पेस में जॉब मिलना उसके लिए ऑलमोस्ट जो है इम्पॉसिबल था। उसे स्पेस में जॉब नहीं मिलता। उसे सिर्फ इसलिए ये जॉब मिला क्योंकि उसका वजन जो है वो कम था। Sven was one of our best construction men and excelled at the tricky and specialized work of collecting assorted girders as they floated around in free fall, making them do the slow motion three-dimensional ballet that would get them into their right positions and fusing the pieces together when they were precisely dovetailed into the intended pattern. तो स्वेन कौन था? वो हमारा सबसे अच्छा कंस्ट्रक्शन वाला इंसान था जो स्पेस स्टेशन में जो है हमारे साथ था। एक एस्ट्रोनॉट था स्वेन, और वो सबसे अच्छा कंस्ट्रक्शन वाला इंसान था। और उसका स्पेशलिटी क्या थी? उसका स्पेशलाइज काम ये था कि स्पेस में जो है जो खंबे जो हैं, गर्डर्स क्या होते हैं? स्टील या फिर सीमेंट के बने हुए लंबे लंबे से पीसेस, जिनसे जो है आप जिनका यूज करते हो आप किसी बिल्डिंग को, किसी कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करने के लिए। तो खंबे जैसी जो चीजें हैं उनको इकट्ठा करके जो है वो इधर से उधर जो है, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, राइट? तो चीज का वेट आपको इतना महसूस नहीं होगा। तो वो क्या करता था? इन खंभों को ऐसे इधर से उधर ऐसे जो है वो फ्लोट कराता था, जैसे कि वो बैले डांस कर रहे हो। और फिर जो है वो उन्हें बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न में जो है फिट कर देता था। तो जिस पैटर्न में उन सारे खंभों को अरेंज करना था वो जो है वो परफेक्टली कर देता था। प्रिसाइसली का मतलब है एग्जैक्टली, एंड डवटेल्ड का मतलब है किसी चीज को फिट करना, आपस में जो है ज्वाइन करना। It was a skilled and difficult job, for a spacesuit is not the most convenient of garbs in which to work. तो ये जो काम है सारे खंभों को जो है बहुत अच्छे से एक पैटर्न में अरेंज करना, ये बहुत ही स्किल्ड और मुश्किल काम है। इसके लिए आपको स्किल चाहिए, कला चाहिए, और बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं, ये जो उनकी यूनिफॉर्म है, गार्ब्स का मतलब होता है यूनिफॉर्म, तो जो स्पेस पे लोग जाते हैं उनकी जो यूनिफॉर्म है स्पेस सूट, वो बहुत ही आसान नहीं है, बहुत ही कन्वीनियंट नहीं है। उसमें बहुत ही मुश्किल होती है कुछ नॉर्मल काम करने में, और ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। However, Swen's team had one great advantage over the construction groups you see putting up skyscrapers down on Earth. But Swen की जो टीम है उनके पास एक एडवांटेज थी, एक चीज जो है उनके पक्ष में थी उन लोगों के कंपैरिजन में जो जमीन पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये क्या कर रहे थे? ये स्पेस स्टेशन पे, जो हमारा स्पेस है वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, राइट? जबकि जो जमीन पे कंस्ट्रक्शन करते हैं उनके मुकाबले इनके पास एक एडवांटेज है। एक तो ये है कि वहां पे वेट कम फील हो रहा है क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है। और दूसरा ये कि ये जो है they could step back and admire their handiwork without being abruptly parted from it by gravity. ये जो है थोड़ा सा पीछे हट के जो है आराम से बीच बीच में अपने काम को जो है वो एडमायर भी कर सकते थे। ये जो इतना अच्छा वो काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी चीज वो क्रिएट कर रहे हैं, इसे जो है वो बहुत अच्छे से जो है थोड़ा सा दूर हट के जो है एडमायर भी कर सकते थे, बिना जो है इस बात के बारे में सोच के डरना
कि ग्रेविटी की वजह से ये चीजें अचानक से नीचे गिर जाएंगी तो क्या होगा, क्योंकि ग्रेविटी तो है ही नहीं तो कोई चीज तो वहां पे गिरेगी नहीं। तो इसलिए ये जो है ये आराम से अपने काम को जो है एडमायर भी कर सकते थे। Don't ask me why Sven wanted a pet or why he chose the one he did. मुझसे ये मत पूछो कि स्वेन को एक पेट की जरूरत क्यों थी और क्यों उसने यही पेट चुना जो कि वो यहाँ पे लेके आया। I am not a psychologist, but I must admit that his selection was very sensible. मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं तो मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, बट मैं एक बात जरूर कहूंगा कि उसने ये जो सिलेक्ट किया पेट को ये बहुत ही सेंसिबल चॉइस थी, बहुत ही दिमाग वाला काम था क्योंकि ये पेट परफेक्ट था। Claribel weighed practically nothing. Her food requirements were tiny and she was not worried, as most animals would have been, by the absence of gravity. क्लैरिबल जो है, जो कि चिड़िया को वो लेके आ गया था गलती से, जो चिड़िया वहां पे आ गई थी स्पेस स्टेशन में, उस चिड़िया का नाम था क्लैरिबल। और उसका जो वजन था वो ऑलमोस्ट नथिंग था, बहुत ही हल्की थी वो चिड़िया, और खाना भी उसे बहुत जरा सा चाहिए था। और वो जो है बाकी जानवरों के मुकाबले जो है वहां पे आके बिल्कुल घबराई भी नहीं थी, क्योंकि स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी तो है नहीं, राइट। हर कोई जो है इधर से उधर फ्लोट करता रहता है, आपने देखा होगा स्पेस मूवीज में, या फिर कभी आप स्पेस स्टेशन के बारे में रिसर्च करो तो वहां पे ग्रेविटी नहीं है, इसलिए हर कोई फ्लोट करता है। बट क्योंकि चिड़िया ऑलरेडी हवा में उड़ रही है तो उसे फर्क नहीं पड़ रहा है ग्रेविटी से, राइट। तो उसे जो है इस चीज से बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही थी कि इस जगह पे ग्रेविटी नहीं है। I first became aware that Claribel was aboard when I was sitting in the little cubbyhole laughingly called my office. तो सबसे पहले मुझे तब पता चला क्लैरिबल के बारे में कि वो हमारे स्पेस स्टेशन पे है, जब मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा हुआ था जिसे सब लोग मजाक में मेरा ऑफिस कहते हैं। कबी होल का मतलब होता है छोटा सा कमरा। Checking through my list of technical stores to decide what items we would be running out of next। और मैं जो हूँ अपनी टेक्निकल स्टोर की लिस्ट चेक कर रहा था कि कौन कौन सी चीजें जो हैं जल्दी खत्म होने वाली हैं। When I heard the musical whistle beside my ear, I assumed that it had come over the station intercom and waited for an announcement to follow। जब मैंने अपने कान के पीछे एक म्यूजिक वाली एक सीटी की आवाज जब सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे स्टेशन का इंटरकॉम है उससे जो है कोई आवाज आई है और अब कोई अनाउंसमेंट होगा। तो जनरली अनाउंसमेंट से पहले उनके इंटरकॉम पे जो है ऐसे सीटी जैसी आवाज आती होगी, जैसे आपके स्कूल में जो है अगर कोई फंक्शन हो रहा हो तो आपने देखा होगा ना, माइक पे जो है माइक स्टार्ट होने से पहले ऐसे एक सीटी जैसी जो आवाज आती है, उसे लगा ये वैसी ही कोई आवाज है और अब कोई अनाउंसमेंट होगा। It didn't, but ऐसा कोई announcement नहीं हुआ। Instead, there was a long and involved pattern of melody that made me look up with such a start that I forgot all about the angle beam just behind my head। तो ऐसी कोई आवाज तो आई नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बट जो है मुझे एक कंटिन्यूअस ऐसे मधुर कोई म्यूजिक जैसी आवाज जो है सुनाई देती रही। तो वो इतनी तेजी से आ रही थी, इतना अच्छा म्यूजिक जैसा कोई पैटर्न जैसा था वो, कि मैं एकदम से जो है हैरान हो गया, और इतना हैरान हुआ कि मैं ऑलमोस्ट भूल गया कि मेरे सर के पीछे एक रॉड जो है, मेटल की एंगल बीम जो है एक सर के पीछे से जो है निकल रही थी मेरे सर के पीछे। और मैं एकदम से जो है घबरा के कि ये कैसी आवाज आ रही है, मैं पीछे मुड़ा उस चीज को देखने के लिए। When the stars had ceased to explode before my eyes, I had my first view of Claribel। और जब जो है मैंने क्लैरिबल को पहली बार देखा तो तब क्या हुआ था, ऐसे हुआ जैसे मेरी आंखों के सामने सारे आसमान के जो तारे हैं वो फूट रहे थे और फूटते फूटते एकदम से रुक गए। तो मैं इतना हैरान हो गया उस चिड़िया को स्पेस स्टेशन पे देख के कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के सामने जो है जैसे बिल्कुल ही जो है पटाखे छूट रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। She was a small yellow canary hanging in the air as motionless as a hummingbird। वो जो है छोटी सी पीले रंग की चिड़िया थी। कौन से टाइप की चिड़िया थी? कैनरी। कैनरी जो है एक टाइप की चिड़िया होती है, ये देखिए यहाँ पे इमेज में है, इसे कैनरी कहते हैं। और वो जो है हवा में ऐसे लटकी हुई थी बिना किसी मोशन के, जैसे कोई हमिंग बर्ड हो। हमिंग बर्ड जो है छोटी सी चिड़िया होती है जो अक्सर आप देखोगे पेड़ों के पास जो है, जब पेड़ों पे फूल होते हैं तो उस पे जाती है और वहां पे जो है ऐसा लगेगा आपको कि जैसे वहां पे ही अटकी हुई है, हवा में लटकी हुई है और वो
सारे फूलों से रस लेती है, तो वो उसकी तरह जो है ये चिड़िया दिखाई दे रही थी। With much less effort, for her wings were quietly folded along her sides. और वो जो है बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कर रही थी हवा में ऐसे लटकने में। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी तो थी नहीं, राइट? तो उसे जो है अपने पर जो है बार बार फड़फड़ाने भी नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में ऐसे ही लटकी हुई थी। और उसके दोनों जो पर थे उसकी साइड में फोल्डेड थे, तो उसने ऐसा भी नहीं था अपने पर खोल रखे हो और उन्हें हिला रही हो, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ग्रेविटी नहीं थी तो उसे जरा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। We stared at each other for a minute. Then, before I had quite recovered my wits, she did a curious kind of backward loop. I'm sure no earthbound canary had ever managed, and departed with a few leisurely flicks. और फिर हमने जो है एक दूसरे को जो है 1 मिनट तक देखा, तो 1 मिनट तक चिड़िया मुझे घूर रही थी और मैं उसे घूर रहा था। और इससे पहले कि मेरा दिमाग जो है एकदम से जो है चालू होता, मेरे दिमाग को जो है वापस होश आता, वो जो चिड़िया थी वो एकदम से जो है पीछे की तरफ जो है मुड़ी और एकदम से वहां से ऐसे भाग गई कि धरती पे कोई चिड़िया कभी ऐसे कर ही नहीं सकती है। तो उसे अपने पर ज्यादा जो है हिलाने भी नहीं पड़े, फ्लिकर भी नहीं करना पड़ा, अपने आप को ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, बिना किसी भारी एफर्ट के एकदम से वो मुड़ के वहां से भाग गई। It was quite obvious that she had already learned how to operate in the absence of gravity. और ये चीज अब बहुत ही ऑब्वियस थी कि वो ऑलरेडी समझ चुकी थी कि यहाँ पे जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है वहां पे उसे कैसे रहना है। तो इसका मतलब ये चिड़िया यहाँ पे कुछ टाइम से थी, तो इसे ऑलरेडी पता था कि ग्रेविटी के बिना जो है कैसे रहना है। एंड डिड नॉट बिलीव इन डूइंग अननेसेसरी वर्क, और इसे पता था कि क्योंकि ग्रेविटी तो है नहीं, तो इसलिए मुझे ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है हवा में उड़ने के लिए, मैं आराम से इधर से उधर बिना मेहनत के जा सकती हूँ। तो वो चिड़िया जो है ये बात जानती थी, इसलिए वो कोई फालतू की मेहनत कर भी नहीं रही थी। Sven didn't confess to her ownership for several days, and by that time it no longer mattered because Claribel was a general pet. तो स्वेन ने जो है बहुत टाइम तक जो है ये एक्सेप्ट ही नहीं किया, ये कन्फेस ही नहीं किया कि ये उसी की चिड़िया है। और इतने टाइम बाद जो है इस चीज से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि अब क्लैरेबल जो है सबकी पेट बन गई थी, जितने भी लोग थे स्पेस स्टेशन पे सबकी जो है वो पेट एनिमल हो गई थी। He had smuggled her up on the last ferry from Earth when he came back from leave, partly, he claimed, out of sheer scientific curiosity. उसने जो है बाद में ये बताया कि जो लास्ट शिप जो है अर्थ से स्पेस स्टेशन पे आई थी उसमें जो है वो उसको स्मगल करके छुपा के जो है उस चिड़िया को अपने साथ लेके आया था जब वो छुट्टी से वापस आया था। और ये उसने इसलिए किया था, उसमें एक हिस्सा इस बात का भी था क्योंकि वो बहुत ही क्यूरियस था, बहुत ही साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर जानने की कि एक चिड़िया जो है वो स्पेस में कैसे रिएक्ट करेगी। तो इस चीज को जानने के लिए वो उसको अपने साथ लेके आया था। He wanted to see just how a bird would operate when it had no weight but could still use its wings. वो ये चीज देखना चाहता था कि एक चिड़िया जो है वो स्पेस में कैसे ऑपरेट करेगी जब उसकी बॉडी में कोई वेट तो है ही नहीं, बहुत ही हल्की है, स्पेस में कोई ग्रेविटी भी नहीं होती है, और वो जो है अपने परों का इस्तेमाल फिर भी कर सकती है। तो वो देखना चाहता था कि ये चिड़िया स्पेस में कैसे रहेगी। क्लैरिबल thrived and grew fat. क्लैरिबल जो है वो बहुत ही थ्राइव की, यानी बहुत ही अच्छे से वहां पे रहने लगी, और वो थोड़ी सी मोटी भी हो गई क्योंकि वहां पे उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी स्पेस में, राइट? क्योंकि उड़ने में कुछ मेहनत तो लगती नहीं थी। On the whole, we had little trouble concealing our guests when VIPs from Earth came visiting. A space station has more hiding places than you can count. तो पूरी तौर से अगर मैं आपको बताऊं तो हमें जो है बस थोड़ी सी जो है मुश्किल होती थी जब हमारे कोई वीआईपी गेस्ट आते थे अर्थ से वहां पे स्पेस स्टेशन पे देखने के लिए, तो उनसे जो है इस चिड़िया को छुपाने में, कंसील करने में, यानी उनसे इस चिड़िया को छुपाने में हमें थोड़ी सी मुश्किल आती थी। ना ये जो स्पेस स्टेशन होता है उसमें बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आप चीजों को छुपा सकते हो, तो उसे छुपाना कोई बहुत मुश्किल नहीं था, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी। Claribel got rather noisy when she was upset, and we sometimes had to think fast to explain the curious peeps and whistles
that came from ventilating shafts and storage bulkheads. सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि क्लैरिबल जो है वो बहुत ही चिल्लाना चालू कर देती थी, बहुत ही नॉइजी हो जाती थी जब वो थोड़ी परेशान होती थी। तो हमें जो है एकदम से सोचना पड़ता था और लोगों को समझाना पड़ता था कि ये जो सीटीओ की आवाज आ रही है ये वेंटिलेटिंग शाफ्ट में से कैसे आ रही है, ये जो स्टोरेज बल्कहेड है इसमें से ये आवाज कैसे आ रही है, ये समझाना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता था। बट उसके अलावा कोई और बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। वेंटिलेटिंग शाफ्ट्स क्या होते हैं? जिन घरों में सेंट्रलाइज्ड एसी है या फिर ऑफिस में, वहां पे आप देखोगे कि ऐसे सीलिंग पे जो है ऐसे वेंट लगे रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं वेंटिलेटिंग शाफ्ट्स। और स्टोरेज बल्कहेड क्या होते हैं? जनरली अगर आप किसी एयरक्राफ्ट में हो तो वहां पे आप देखोगे दो कंपार्टमेंट्स को अलग करने के लिए एक वॉल होगी, डिवाइडर वॉल। और ये डिवाइडर वॉल में स्टोरेज भी होती है, तो यहाँ पे जो है एक कबर्ड होगा जिसे आप खोल के चीजें स्टोर भी कर सकते हो, तो इसे कहा जाता है बल्कहेड। There were a couple of narrow escapes, but then who would dream of looking for a canary in a space station? कभी कभी ऐसा होता था कि ऑलमोस्ट जो है जो हमारे गेस्ट आते थे उन्हें समझ लीजिए ऑलमोस्ट समझ ही आ जाता, वो चिड़िया को देख ही लेते। बट ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी कभी ऑलमोस्ट जो है वो नौबत आ जाती थी, बट ऐसा हुआ नहीं कि वो देख लें। और कौन ऐसा इंसान होगा दुनिया में जो ये इमेजिन करेगा कि हम स्पेस स्टेशन पे जाएंगे और हमें एक चिड़िया दिखाई देगी? तो ये इतना जो है अनथिंकेबल जो है अनइमेजिनेबल चीज है कि कोई जो है एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये चीज जो है कभी पकड़ी भी नहीं गई। Part 2. We were now on 12-hour watches, which was not as bad as it sounds since you need little sleep in space. तो अब जो है हम 12-12 घंटे की ड्यूटी पे थे। हमारा जो है शिफ्ट टाइमिंग था, 12 घंटे हम काम करेंगे और उसके बाद हमारा आराम का टाइम था। और ये चीज जो है उतनी बुरी है नहीं जितनी ये साउंड करती है, क्योंकि हम सबको स्पेस में नींद की तो जरूरत है ही है, राइट? ऐसा नहीं है कि स्पेस में हमें सोना नहीं है, सोना भी है। Though of course there is no day and night when you are floating in permanent sunlight, it was still convenient to stick to the terms. Now of course space में डे और नाइट जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि हम परमानेंटली सनलाइट में ही फ्लोट कर रहे थे, तो 24 घंटे वहां पे रोशनी ही होती थी। तो ऐसा कोई डे नाइट वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, बट फिर भी जो है हमने स्केड्यूल बनाया था और हम इसे फॉलो करके जो है 12 घंटे काम करते थे और उसके बाद रेस्ट। Certainly when I woke that morning, it felt like 6 a.m. on earth. और उस दिन जब मैं सुबह सुबह उठा, मॉर्निंग को यहाँ पे जो है कोट्स में क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, राइट? वहां पे कोई मॉर्निंग असलियत में नहीं है, सिर्फ वो उसे मॉर्निंग इसलिए कह रहा है क्योंकि उन्होंने अपना ऐसा स्केड्यूल बना रखा था कि 24 घंटे उन्होंने बना रखे थे। बट ऐसा नहीं है कि आप आसमान में देखोगे सूरज निकल रहा है तो मॉर्निंग है, चांद निकल रहा है तो नाइट। वहां पे ऐसा कुछ नहीं था, 24 घंटे सूरज निकला हुआ था। तो जो है जब वो उस दिन उठा तो उसे ऐसा फील हुआ जैसे अर्थ पे 6 बजे हैं। आई हैड अ नैगिंग हेडेक, उसके सर में जो है बहुत ही जोर का दर्द हो रहा था। नैगिंग का मतलब है ऐसी चीज जो आपको बहुत बार बार परेशान कर रही हो। एंड वेग मेमोरीज ऑफ फिटफुल डिस्टर्ब ड्रीम्स, और उसे जो है हल्की हल्की ऐसी धुंधली सी यादें आ रही थी कि रात में जो है उसे कभी कभी सपने आ रहे थे और उसकी नींद जो है बार बार टूट रही थी। फिटफुल का मतलब है कोई चीज जो है वो कंटिन्यूअस नहीं हो रही है, बीच बीच में हो रही है। तो बीच बीच में नींद आ रही थी और फिर कभी जो है सपने आ रहे थे, तो उसकी नींद बहुत ही खराब थी उस रात। It took me ages to undo my bunk straps and I was still only half awake when I joined the remainder of the duty crew in the mess. और मुझे जो है बहुत टाइम लगा, बहुत ज्यादा टाइम लगा, जो स्ट्रेप्स मैंने अपने बंक बेड पे बांध रखे थे। तो स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, राइट? तो अगर आप जो है बेड पे लेटे हुए हो तो आप कभी भी फ्लोट कर सकते हो हवा में, राइट? क्योंकि कोई ग्रेविटी आपको वहां पे नीचे खींच नहीं रही है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो अपने बेड पे जो है स्ट्रैप्स बांधते हैं, रस्सी टाइप की स्ट्रैप्स होती हैं, जैसे सीट बेल्ट होती है कार में, ऐसी स्ट्रैप्स वो लोग जो है अपने बेड पे बांधते हैं ताकि रात में अगर वो सोए तो वो हवा में फ्लोट ना करने लग जाएं। तो इसे जो है बहुत ज्यादा टाइम लगा अपने स्ट्रैप्स को खोलने में। और वो जो है जब अपने बाकी के क्रू मेंबर्स के पास जो है मेस में यानी कैफेटेरिया में जहाँ पे खाना खाते हैं वहां पे पहुंचा, तो ये तब भी जो है सिर्फ आधा ही जगा हुआ था, ये नींद नहीं था, क्योंकि इसकी रात इतनी खराब थी कि ये अभी भी नींद नहीं था।
ब्रेकफास्ट वॉज अनयूजुअली क्वाइट एंड देयर वॉज वन सीट वेकेंट। और ब्रेकफास्ट जो है उस दिन बहुत ही शांत था, कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था, और एक सीट जो है वो खाली थी, यानी कोई एक इंसान जो है वो मिसिंग था। वेयर इज स्वेन, आई आस्क्ड नॉट वेरी मच केयरिंग। तो मैंने जो है ज्यादा ध्यान देते हुए नहीं, बस ऐसे ही मैंने पूछ लिया कि स्वेन कहाँ पे है, दिखाई नहीं दे रहा है। ही इज लुकिंग फॉर क्लैरिबल, समवन आंसर्ड। तो किसी ने जवाब दिया कि वो क्लैरिबल को ढूंढ रहा है। Says he can't find her anywhere. She usually wakes him up. वो ये कह रहा था कि उसे जो है वो कहीं पे भी मिल नहीं रही है। यूजुअली वही है जो सुबह सुबह उसे उठाती है, बट आज वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। Before I could retort that she usually woke me up too, Sven came in through the doorway. और इससे पहले कि मैं जवाब ये दे पाता कि मुझे भी जो है सुबह सुबह वो उठा देती है, मैंने देखा स्वेन जो है दरवाजे से अंदर आ रहा है। एंड वी कुड सी एट वंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। और हम सब जो है ये चीज देख पा रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गलत हुआ है, उसके चेहरे से ये दिखाई दे रहा था। He slowly opened his hand and there lay a tiny bundle of yellow feathers. उसने धीरे से अपने हाथ खोले और उसके हाथ में जो है ऐसे पीले परों का जो है एक बंडल जैसा दिखाई दिया। With two clenched claws sticking pathetically up into the air। और उसके जो दो पैर थे वो जो है टाइटली जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और हवा में जो है ऐसे खड़े हुए थे। पैथेटिकली का मतलब है बहुत ही बुरे से दिख रहे थे, मतलब बहुत ही अजीब सा लग रहा था, देख के आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया है। What happened? We asked all equally distressed। तो हम सब ने जो है एकदम से जो है घबरा के पूछा क्या हुआ। I don't know, said Sven mournfully। तो स्वेन ने जो है दुख के साथ कहा कि मुझे नहीं पता। I just found her like this। मुझे जो है ये ऐसे ही मिली। Let's have a look at her, said Jock Duncan, our cook doctor dietitian। तो हमारे क्रू में जो कुक डॉक्टर और डाइटिशियन है जॉक डंकन, उन्होंने कहा चलो मैं इसे चेक करता हूँ। तो ये 3 in 1 थे, ये तीनों काम करते थे जॉक डंकन। We all waited in hushed silence while he held Claribel against his ear in an attempt to detect any heartbeat। तो हम सब जो है वहां पे बिल्कुल चुपचाप हश होके साइलेंस होके जो है हम वेट करने लगे। और उन्होंने जो है क्लैरिबल को अपने कान के पास उठाया और ट्राई किया कि वो उसकी हार्ट बीट सुन पाए। Presently he shook his head. I can't hear anything, but that doesn't prove she's dead। फिर जो है उन्होंने अपना सर हिलाते हुए कहा कि मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये मर चुकी है। I have never listened to a canary's heart, he rather added apologetically। तो उन्होंने जो है थोड़ा दुख के साथ अफसोस के साथ कहा कि मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ, बट उसका मतलब ये नहीं है कि ये मर चुकी है, क्योंकि मैंने जो है कभी किसी चिड़िया की दिल की धड़कन की आवाज सुनी ही नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या सुनना है। इसलिए मैं आपको पक्का नहीं बता सकता हूँ कि ये चिड़िया जिंदा है या नहीं। गिव हर अ शॉट ऑफ ऑक्सीजन, सजेस्टेड somebody। फिर किसी ने जो है ये सजेशन दिया कि चलो इसे थोड़ा ऑक्सीजन का शॉट दे देते हैं। पॉइंटिंग टू द ग्रीन बैंडेड इमरजेंसी सिलेंडर इन इट्स रिसेस बिसाइड द डोर। और उसने जो है उंगली से दिखाया हरे रंग का जो है इमरजेंसी सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कि दरवाजे के पीछे एक जगह पे रखा हुआ था। रिसेस का जनरली मतलब होता है ब्रेक, बट यहाँ पे रिसेस का मतलब है दरवाजे के पीछे कोई गैप जैसा हो जहाँ पे आप कोई चीज स्टोर कर सको, तो उसे भी रिसेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो है उस गैप में वो सिलेंडर रखा हुआ था, उसे दिखाते दिखाते हुए किसी इंसान ने सजेस्ट किया कि इसे ऑक्सीजन देते हैं। एवरीवन अग्रीड दैट दिस वाज एन एक्सीलेंट आइडिया। तो हर कोई जो है सबने ये बात मानी कि आइडिया बहुत अच्छा है। एंड क्लैरिबल वाज tucked snugly into a face mask that was large enough to serve as a complete oxygen tent for her। और फिर जो है जो फेस मास्क था जिससे ऑक्सीजन उसके मुंह में जाती, उसे जो है उसके ऊपर लगा दिया गया। और वो फेस मास्क ऑफ कोर्स इतना बड़ा था कि वो उसके खाली चेहरे पे नहीं आ रहा था। जैसे हम अगर अपने मुंह पे फेस मास्क लगाएं ऑक्सीजन वाला, तो वो खाली हमारे नोज और माउथ को कवर करेगा, बट क्योंकि वो चिड़िया इतनी छोटी थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर वो ऑक्सीजन का टेंट हो। To our delighted surprise, she revived at once। और हम सबको जो है एकदम से बहुत ही हैरानी के साथ खुशी हुई, क्योंकि वो एकदम से जो है
जिंदा हो गई, रिवाइव हो गई, एकदम से जो है होश में आ गई। Beaming broadly, Sven removed the mask and she hopped onto his finger. तो जो है स्वेन जो है एकदम से जो है बिल्कुल खुश हो गया और उसने जो है मास्क उसके ऊपर से उठाया और वो जो है उछल के उसकी उंगली पे आके बैठ गई। She gave her series of come to the cookhouse boys trills और फिर उसने जो है अपनी आवाज में जो है जोर जोर से चिल्लाते हुए, ऊंची नीची आवाज में, ट्रिल्स का मतलब होता है ऊंचे सुर में नीचे सुर में, ऐसे अपने आवाज के सुर को चेंज करते हुए उसने जोर जोर से कहा, कम टू द कुक हाउस बॉयज। देन प्रॉम्प्टली कील्ड ओवर अगेन और उसके बाद जो है वो दोबारा जो है बेहोश हो गई। कील्ड का मतलब है बेहोश हो जाना। तो ये चिड़िया जो है ये तोते की तरह होगी जो कि इंसानों की बोली को इमिटेट कर सकती है। तो वो जो है अक्सर ये चीज कहती होगी, वहां पे उसने सीखा होगा लोगों को कहते हुए। तो वो जो है उसने ये लाइन रिपीट करी बार बार और फिर वो दोबारा बेहोश हो गई। आई डोंट गेट इट लेमेंटेड स्वेन। तो स्वेन ने जो है दुखी होके फिर से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विद हर, इसके साथ क्या हुआ है। शी इज नेवर डन दिस बिफोर, आज से पहले तो कभी भी इसने ऐसा कुछ नहीं किया। For the last few minutes something had been tugging at my memory. और जब ये सब हो रहा था तो पिछले कुछ मिनटों से जो है मेरे दिमाग में कोई तो चीज घूम रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई चीज जो है मुझे याद आ रही है, बट मुझे मतलब अच्छी तरह से याद नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई तो चीज है जो मेरे दिमाग के पीछे जो है बार बार मुझे कह रही है कि ये चीज जो है याद करनी है, कुछ तो हुआ है। My mind seemed to be very sluggish that morning. मेरा दिमाग जो है उस दिन बहुत ही sluggish था, बहुत ही लेजी सा था, इनएक्टिव सा था, ज्यादा काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो रात में अच्छे से सोया नहीं था। As if I was still unable to cast off the burden of sleep. और ऐसा लग रहा था जैसे वो जो मेरी रात इतनी बेकार सी कटी थी कि मैं अच्छे से सो नहीं पाया, उस चीज को जो है मैं अभी भी जो है उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो वो जो मुझे कष्ट रात में हुआ है उसकी वजह से अभी भी जो है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। आई फेल्ट दैट आई कुड डू विद सम ऑफ दैट ऑक्सीजन। और मैंने सोचा कि ऐसा करता हूँ, थोड़ी सी ऑक्सीजन मैं ही ले लेता हूँ, मेरे दिमाग में ऑक्सीजन जाएगी तो मेरा दिमाग अच्छे से काम करेगा। बट बिफोर आई कुड रीच द मास्क अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लोडेड इन माई ब्रेन। और इससे पहले कि मैं मास्क तक पहुंचता, एकदम से जो है मेरे दिमाग में समझ में आया, मुझे समझ में आ गया कि मैं कौन सी चीज जो हूँ भूल रहा हूँ, कौन सी चीज जो है मुझे याद आ रही थी। I whirled on the duty engineer and said urgently, Jim, there is something wrong with the air. और फिर मैंने एकदम से जो है घूमते हुए ड्यूटी इंजीनियर की तरफ देखा और उससे कहा, जिम, हमें जो है कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हवा है उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द एयर। दैट्स व्हाई क्लैरिबल्स पास्ड आउट। इसी वजह से क्लैरिबल जो है वो बेहोश हो गई है। I have just remembered that miners used to carry canaries down to warn them of gas. अभी अभी मुझे ये बात याद आई है कि जो माइनर्स होते हैं, जो खदान में काम करते हैं, जो कोल जो है वो पहाड़ों से खोद खोद के निकालते हैं जमीन से, या फिर सोना जो लोग निकालते हैं खान में से, माइन में से, वो लोग जब माइंस में जाते हैं तो माइंस जो है वो अक्सर जमीन के बहुत नीचे होगी, पहाड़ी के अंदर होगी, तो वहां पे हवा नहीं होती है, राइट। और वहां पे जो है जब आप इतनी खुदाई कर रहे हो तो हो सकता है कोई खराब गैस भी जो है वो निकल जाए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने साथ कैनरीज, इन चिड़ियों को लेकर जाते हैं, क्योंकि ये चिड़िए जो है आपको पहले से वार्निंग दे सकती हैं। इन्हें पहले जो है सांस आ जाएगी, इन्हें पहले से समझ में आ जाएगा कि हवा में कुछ गड़बड़ है। नॉनसेंस सेड जिम। तो जिम ने जो है कहा, ये तो बकवास है। द अलार्म्स वुड हैव गॉन ऑफ। अगर हवा में कुछ गड़बड़ होती तो अलार्म्स जो है वो बज जाते। वी हैव गॉट डुप्लीकेट सर्किट्स ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली। हमारे यहाँ पे डुप्लीकेट सर्किट लगे हुए हैं, यानी दो दो सर्किट हैं और वो दोनों ही जो है इंडिपेंडेंट होके अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर एक सर्किट में कोई प्रॉब्लम है भी तो दूसरा सर्किट हमें बता देगा कि हवा में कुछ प्रॉब्लम है। The second alarm circuit isn't connected up yet. His assistant reminded him. तो उनका जो असिस्टेंट था जिम का, उसने उन्हें याद दिलाया कि सर जो दूसरा अलार्म का सर्किट है वो अभी तक कनेक्टेड नहीं है। That shook Jim. तो ये सुन के जिम तो बिल्कुल हिल गए। He left without a word while we stood arguing and passing the oxygen bottle around like a pipe of peace. तो जो है
जिम वहां से जो है बिना कुछ कहे ही जो है चले गए, और हम सब लोग जो है वहां पे खड़े होके जो है एक दूसरे से बहस करने लगे, और जो ऑक्सीजन की बोतल थी वो एक दूसरे को जो है पीस की शांति के किसी पाइप की तरह जो है एक दूसरे को देने लगी कि भाई अब तुम सांस ले लो, अब तुम ले लो, क्योंकि हवा में कुछ प्रॉब्लम है तो सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो हम उस बोतल को शेयर करने लगे। ही केम बैक 10 minutes later with a sheepish expression। और फिर वो जो है 10 मिनट बाद वापस आया, और बहुत ही एम्बेरस वो फील कर रहा था, उसके चेहरे से समझ में आ रहा था कि वो समझ गया है ये गड़बड़ उसी से हुई है। इट वॉज वन ऑफ दोज एक्सीडेंट्स दैट कुडंट पॉसिबली हैपन। ये वो एक्सीडेंट था जो हो ही नहीं सकता था, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था ऐसी घटना का होना, बट फिर भी हो गई ये घटना। We would have one of our rare eclipses by Earth's shadow that night. Part of the air purifier had frozen up and the single alarm in the circuit had failed to go off. तो उस रात जो है हमारे पास से जो है अर्थ पे जो है एक शैडो पड़ने वाली थी, क्योंकि उस रात जो है एक एक्लिप्स जो है, बहुत ही रेयर एक्लिप्स जो है उस रात होने वाला था, जिसकी वजह से जो है वो जो शैडो उनकी तरफ पड़ी उसकी वजह से जो उनके सर्किट थे वो सब जो है फ्रोजन अप हो गए। जो उनका एयर प्यूरिफायर था जिससे हवा जो है प्यूरिफाई होती थी उस स्पेस स्टेशन पे, वो फ्रीज कर गया सर्किट। और इसकी वजह से जो है जो अलार्म था वो भी नहीं बजा, और जो हवा थी वो भी खराब होने लगी, क्योंकि एयर प्यूरिफायर जो है वो फ्रीज हो गया और जो सर्किट था वो भी फ्रीज हो गया। किस वजह से? क्योंकि एक एक्लिप्स जो है वहां से पास कर रहा था। तो एक्लिप्स जो है उसकी वजह से जो है जो सूरज की रोशनी आ रही होगी वो रुक गई होगी, राइट? तो इतनी ठंड जो है वहां पे पड़ी होगी जिसकी वजह से ये सर्किट्स जो है फ्रीज कर गए। $500,000 worth of chemical and electronic engineering had let us down completely। तो सोचिए, इतनी सारी केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जो इस स्पेस स्टेशन पे है, जिसकी कीमत जो है वो लाखों करोड़ों रुपए में है, वो सब जो है आज फेल हो गई थी। उस सब ने जो है हमें लेट डाउन कर दिया था। इतना बड़ा फेलियर हुआ था, हम सब जो है मर सकते थे। Without Clarabelle we should soon have been slightly dead। अगर क्लैरेबल नहीं होती तो हम सब जो है जरूर जल्द ही ऑलमोस्ट मर ही जाते, राइट? क्योंकि क्लैरेबल की वजह से उन्हें समझ में आया कि यहाँ पे हवा में कुछ प्रॉब्लम है, और इसी वजह से क्लैरेबल जो है वो बेहोश हो जा रही है। तो अगर क्लैरेबल नहीं होती तो ये लोग कभी नहीं बचते। So now if you visit any space station, don't be surprised if you hear an explicable snatch of bird song। तो अगर आप जो है किसी स्पेस स्टेशन पे जाओ तो बिल्कुल भी हैरान नहीं होना अगर आपको जो है कोई चिड़िया के गाने की आवाज सुनाई दे, जिसे जो है कोई एक्सप्लेन ना कर पाए। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब है ऐसी चीज जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओ। लोग कहें कि हमें नहीं पता ये चिड़िया की आवाज कहाँ से आ रही है, यहाँ तो आ ही नहीं सकती है। तो आपको हैरान नहीं होना है। देयर इज नो नीड टू बी अलार्म्ड। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इन फैक्ट, it will mean that you are being doubly safeguarded at practically no extra expense। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है अगर ऐसे चिड़िया की आवाज आए। उल्टा आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अभी आपको डबल प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं लग रहा है, क्योंकि चिड़िया का वेट कुछ नहीं है, वो खाती भी कुछ नहीं है, बहुत कम खाती है। तो कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, और आपको जो है डबल प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है अगर स्पेस स्टेशन पे चिड़िया की आवाज आती है। ये स्टोरी लिखी है आर्थर सी क्लार्क ने। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.